ठीक है, राशन तो फ्री में दे रहे हैं और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाते ऊपर लेके जा रहे हैं। खाना किसे राशन जो दे दिया उसे पकाएगा कैसे? कच्चा खाएगा क्या? हर तरीके से बेटर है। आज आप कहीं फॉरेन में जाओ तो हमारे इंडिया का नाम है। पहले नाम नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अब मोदी के नारे लगते हैं। कौन से प्राइम मिनिस्टर के पहले लगते थे? अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की, कुछ पता तो जब 5 हुई है 1 नंबर पे तो आ सकती है, 1 नंबर पे क्यों नहीं आ रही? नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 1 मिनट के अंदर पूरा देश चेंज होता है। मोदी को 9 साल हो गए तो देश चेंज क्यों नहीं करा मोदी ने? जिनके पास पैसा है उनको तो सब चीज आसान लगेगी, उनको सब चीज अच्छी लगेगी। जिनके पास नहीं है उनको 500 रुपए भी महंगे लगेंगे। रोटी नहीं देगा, रोटी देगा राम मंदिर। 2024 से पहले उसका उद्घाटन भी है। तभी था, तभी तो कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी अपने देश का बुराई करते हैं विदेश में जाके। मोदी जी ने विदेश में जाके बोला था मैं ऐसे देश में पैदा हुआ ना, उस देश का बात ही मत करो, इतना बुरा है वो। ठीक है, ठीक चल रही है। क्या ठीक चल रहा है? सभी ठीक है, सब कुछ ठीक। तो अब इसमें एक तरह से देखा जाए गवर्नमेंट ने अपाहिज बना रखा है सबको फ्री में दे के। ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। समय का पहिया जैसे जैसे 2024 की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पटना में 23 जून को पूरा विपक्ष एकजुट होगा, एक मंच पर आएगा, करीब 15 दल उसमें शामिल होंगे। दूसरी तरफ मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। ये तो हो गई सियासत की बात, लेकिन हम जनता के बीच में हैं। जनता से जानते हैं कि 2024 में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और वो 9 साल जो मोदी सरकार के बीते हैं उसे कैसे देखते हैं और 2024 को लेकर उनका मूड क्या है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मैं वंदना शर्मा रुड़की से आई हूँ। मैं तो घूमने के लिए टूरिस्ट हूँ। अच्छा, रुड़की उत्तराखंड से आए हैं। हाँ जी। तो कैसी लगी दिल्ली? मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लग रही है। और ये सरकार कैसी लग रही है? सरकार भी A1, कोई कमी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी कोई कमी नहीं है सर। जैसे क्या अच्छा लग गया? बुराई भी क्या है? बुराई तो है ही नहीं, क्योंकि अब मान लिया हम खाली दिल्ली को लेना। हाँ। तो अब इसमें एक तरह से देखा जाए गवर्नमेंट ने अपाहिज बना रखा है सबको फ्री में दे के। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किसने अपाहिज बना रखा है? सरकार ने ही सब चीज फ्री कर रखी है, बिजली फ्री हो रखी है, सारी चीज फ्री करके तो अपाहिज ही बन रहा है ना इंसान। तो हाँ, सब वही चीज हो गई। और उसमें क्या है, वेस्टेज ज्यादा हो गई है। जब बंदा अपनी पॉकेट से देगा ना तो उसमें हर चीज सोच के उपलब्धि के तौर पे गिनाया जाता है ना कि देखिए हमने जनता को इतना दे दिया, ये कर दिया, राशन फ्री कर दिया। सर, ये गलत है ना। जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल ही नहीं रहा है। जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं उनको तो मिल ही नहीं रही है सुविधाएं। चाहे अस्पताल की सुविधाएं ले लो, चाहे लोकल ले लो, कहीं से भी आप ले लो। जो मतलब आपने 9 साल मोदी सरकार के देखे, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सी चीज रह गई जो रह गई करने के लिए? सर देखो, जो भी रहा है वो तो धीरे धीरे ही होगा। मान लिया एक घर होता है ना, उसको टाइम दिया जाता है। अब मोदी सरकार को हम टाइम देंगे तो धीरे धीरे जो भी मुद्दे हैं जो अधूरे छूट गए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। समय तो देना पड़ता है ना सर। यानी सरकार अच्छी चल रही है? बिल्कुल A1 चल रही है सर। आपका क्या नाम है? वैभवी। हाँ, वैभवी। कैसे, कितनी उम्र है आपकी? 17। अच्छा, 17। अभी तो वोट नहीं करते आप, फिर भी कैसे चल रही सरकार? ठीक है, ठीक चल रही है। क्या ठीक चल रहा है? सभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? शबनम। शबनम जी, कैसे देख रहे हैं? 9 साल हो गए हैं। 9 साल में तो बहुत प्रॉब्लम आई है। जैसे क्या प्रॉब्लम? जैसे नोटबंदी में, नोटबंदी की प्रॉब्लम हो गई। हमने कभी अपनी जिंदगी में नोटबंदी देखा नहीं था, ना कभी सुना था। अब नोटबंदी से जो बड़े बड़े लोग थे उनको तो फायदा हुआ, बाकी जो गरीब लोग थे उन्होंने जोड़ के अपना जमा करके रखा और वो चीज बर्बाद हो गई। गरीबों की मेहनत तो मर गई, डूब गई। कहा तो ये जाता है कि नोटबंदी तो जो है काले धन पर प्रहार था, सीधा बहुत बड़ी। काले धन जिनके पास था, बड़े बड़े सेठों के पास था काला धन। गरीबों के पास कहाँ था? गरीब तो बेचारा रोज खा रहा था, रोज कमा रहा था, उसका पैसा कहाँ गया? गरीबों का पैसा तो डूब गया। काले धन का नाम दिया गया, लेकिन वो गरीबों का पैसा मेहनत का डूब गया। अब वो गरीब बेचारा सड़कों पे पड़ा हुआ है। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे 2024 में यही होना चाहिए, गरीब को अच्छी तरीके से दिया जाए, गरीबों की मदद की जाए। और जैसे अभी गरीबों की मदद नहीं हो रही है, ये इस तरीके से नहीं हो रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। ये राशन जो मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है। अब हर इंसान को आदत पड़नी चाहिए मेहनत की, और जिन तक पहुंचना चाहिए ना राशन पानी, वहाँ तक नहीं पहुंच रहा। ये तो बड़े बड़े लोगों के पेट भर रहा है, दुकानों पे जा रहे हैं, दुकानों पर जा रहा है, वो ब्लैक में बेच रहा है, अब ये गरीब खड़े में, ये गरीब को फ्री का राशन मिल रहा है, ये खरीद के खा रहे हैं। मोदी ने, सरकार ने ही तो बोल दिया भाई फ्री में बांट दिया। इन लोगों के पास में पूछो, किसी के पास फ्री में आटा आया?
जो पटरी पे बैठ के पकाते हैं खाना उनके पास सरकार ने लॉकडाउन में, अभी लॉकडाउन हुई था, कोरोना हुआ था, गरीबों की पूरी मदद की गई है। 500 रुपए आए भी हैं, उन्होंने जितना था उन्होंने हेल्प की है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। सरकार कहाँ हेल्प नहीं कर रही है, आम जनता की कर रही है हेल्प, ऐसी बात नहीं है। क्या हेल्प कर रही है, क्या नाम? आपने बोला राशन सबको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, राशन तो फ्री में दे रहे हैं और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाते ऊपर के जा रहे हैं। खाना किसे, राशन जो दे दी उसे पकाएगा कैसे, कच्चा खाएगा क्या? हाँ, 1000 पार का जब 400-500 था तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ से दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से बिल लूट रहे हैं, बिल्कुल राशन फ्री कर रहे हैं ना, तो आप वो बनाने के लिए जो उनका ये है सिलेंडर महंगा करते जा रहे हैं। जब 400 का था 500 तक का, तो उसे क्या रोड पे लेके आ जाती थी, बीजेपी की गवर्नमेंट का जो थे रोड पे लेके आते, महंगी हो गई, तेल महंगे हो गए। क्या नाम? मुझे केशव भारद्वाज। केशव भारद्वाज। कैसे देख रहे हो 9 साल? अच्छे हैं 9 साल। क्या अच्छा होगा? सब अच्छे ही हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। रही बात महंगाई की, 90-90 हजार रुपए के फोन, आईफोन लेके रील्स बना लेते हैं लोग, जब महंगाई नहीं दिखती है। अरे तो सारे 90,000 का फोन थोड़ी ना अफोर्ड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो लोग ले रहे हैं, महंगाई ये कोई तर्क नहीं हुआ कि सारे 90,000 के मोबाइल जो नीचे वाले फोन, जो नीचे ले रहे हैं, राशन फ्री में मिल रहा है। अब आपको कहीं से तो भरेंगे, वे भी अपने घर से कहाँ से कब तक दे देंगे, ये बताओ आप। तो महंगाई है कि नहीं है भी और नहीं भी है। महंगाई है, जो महंगाई है। जिनके लिए जो जिनके पास दौलत पैसा फ्री में मिला हुआ है, जो जमा करके रखे हैं, या फिर मतलब जो अकाउंट से, भैया जिनके पास पैसा है उनको तो सब चीज़ आसान लगेगी, उनको सब चीज़ अच्छी लगेगी। जिनके पास नहीं है उनको 500 रुपये भी महंगे लगेंगे, 100 रुपये भी महंगे लगेंगे। कम से कम गरीबों की तरफ तो देखा जाएगा। कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? नहीं जानते बोलना, क्या नाम है? कौन सा मुद्दा चल रहा? 2024 का चुनाव नजदीक है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्या लगता है विपक्ष एक मंच पे आ जाएगा? आ जाए तो बेहतर है, आ जाए तो बेहतर है। आ जाए तो बेहतर है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर उनमें से, विपक्ष में से? विपक्ष में से तो अभी सक्षम राहुल गांधी जी है। बनेगा ही। राहुल गांधी जी है। जो अपना देश का बुराई करते हैं अन्य देश में जाके, वो बनेंगे। एक मिनट, राहुल गांधी अपने देश का बुराई करते हैं विदेश में जाके। मोदी जी ने विदेश में जाके बोला था, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ ना, उस देश का बात ही मत करो, इतना बुरा है वो। हाँ, कई वीडियो वायरल है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा, किसने कहा भाई? नहीं, अरे किसने कह दिया? किसने कहा? मोदी जी ने कहा था, ये इन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि 2014 से पहले की कंडीशन में और आज की कंडीशन में ये फर्क है कि उस वक्त लोग ये कहते थे कि यार मैं कहाँ पैदा हो गया, और उस वक्त की कंडीशन में और आज की कंडीशन में ये फर्क है। आज लोग ये कहते हैं कि मेरा भारत सबसे अच्छा है। इलेक्शन है, कुछ नहीं होने वाला। कौन सा विपक्ष जो कभी भाजपा के साथ, नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के साथ, कभी इनके साथ, और कल को पता नहीं किनके साथ। कुछ नहीं होने वाला भाई। वो कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है, देश को बचाना, इसलिए एक मंच पे। इसीलिए उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया भाई, नीतीश कुमार। 10-20 हजार। क्या नाम है बाबा? वेद प्रकाश। कैसे देख रहे हैं ये 9 साल हो गए मोदी सरकार को, कैसे देख रहे हैं? अच्छा गया? क्या अच्छा गया? भैया मेरी बात सुनो, आज से तब से दुनिया बनी, संसार बना, तब से पब्लिक मरती रही है और मरती रहेगी। कोई सरकार आ जाए कुछ नहीं हो सकता, मरेगी पब्लिक ही। पब्लिक मर रही है, आप ये कह रहे मर रही है, कुछ नहीं हो रहा। हैं? कहाँ मर रही है? कहाँ नहीं मर रहा? बताओ कौन से काम धंधे चल रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या हो रहा है बताओ। तो आपने किसी के घर में देखा कि चूल्हा जला नहीं जला? देखा किसी के? कुछ देखा सड़क पे बैठे हुए भूखे मर रहे हैं। ये तो कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, 370। राम मंदिर रोटी नहीं देगा, रोटी देगा राम मंदिर? 2024 से पहले उसका उद्घाटन भी है। तभी तो कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, और आगे भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। यानी राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा, आप ये कह रहे हैं? अजी राम मंदिर बने, जो मंदिर बने कम से कम पब्लिक की मुंह में रोटी तो जाए। मंदिर 50 मंदिर मुंह में रोटी जाए, वो तो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं लोगों को, पक्का। कौन सा राशन दे रहे हैं? कहाँ राशन? 80 करोड़ की बात करते हैं। 80 करोड़ में 8 करोड़ राशन नहीं पहुँचा, बाकी सब मिनिस्टर खा गए, सब मिनिस्टर खा गए। इनको राशन मिला, इनको मिला, मुझे मिला, फिर कहाँ गया राशन? खा गए। अच्छा जी, सब कागजों में खाए हैं। क्या नाम है? अनीश। कैसे देख रहे हैं अनीश, 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को? जी देख रहे हैं, जब राहुल गांधी सरकार तब देश और भी अच्छा था,
अब देखिए जनता लाइन में लगी पहले, फिर कोरोना आया। कोरोना किसके लिए आया? आम, जैसे मोदी जी ने वो लगाई, नोटबंदी लगाई, तो आम आदमी के नोट तो पहले ही चेंज हो चुके थे। मुकेश अंबानी भारत का नागरिक है, क्या कभी वो लाइन में लगा? ये एक सोचने की बात है हमारे लिए, और ये देश के नागरिक का भविष्य। और जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले युवाओं के लिए वो क्या अग्निशमन का वो चल रहा प्रयास, हाँ, यह युवाओं को क्यों दबाया जा रहा है? हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी हम पीछे जा रहे हैं। आज का युवा तो देश का भविष्य है। हम मोदी के सवाल पूछना चाहते हैं, हमका एक ही सवाल है। नहीं, कहा तो जा रहा है ना कि नया भारत बन रहा है, देश बदल रहा है। क्या भारत बन रहा है? नहीं तो भारत में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। भारत तो पीछे जा रहा है। जैसे अमेरिका सुपर पावर है, तो भारत के अंदर जितने भी मनुष्य हैं वो सब काम करने में आगे हैं। भारत पीछे जा रहा हो, करे विश्व में डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है विश्व में डंका? अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की, कुछ पता तो जब पांचवी है, एक नंबर पे तो आ सकती है, एक नंबर पे क्यों नहीं आ रही? नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट के अंदर पूरा देश चेंज होता है। मोदी को 9 साल हो गए तो देश चेंज क्यों नहीं करा मोदी ने? तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। 9 साल में क्यों चेंज नहीं हुआ? 9 साल में क्यों चेंज नहीं हुआ? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या लगता है मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दा तो यही है कि अब मेरा तो मुद्दा यही है, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, मुझे वोट देने का हक है, और मैं अलहमदुलिल्लाह स्टूडेंट भी हूँ। आपको मोदी के सरकार में नहीं आना चाहिए, अगर यह नहीं आना चाहिए। अगर केंद्र में सरकार रखना चाहते हो तो किसी एक युवा को प्रधानमंत्री बनाओ, तभी इससे देश आगे बढ़ेगा। आगे कौन है वो युवा? अब युवा कौन? कोई योग्य होना चाहिए, हमारे लिए योग्य होना चाहिए। तो लगातार हम लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि 2024 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। दूसरी तरफ विपक्ष एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है, और इधर 9 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, तो कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? कमल गोयल। कैसे देख रहे हैं गोयल जी? 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार में। बहुत बेटर सिचुएशन है पहले से। क्या बेटर है? हर तरीके से बेटर है। आज आप कहीं फॉरेन में जाओ तो हमारे इंडिया का नाम है। पहले नाम नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मोदी के नारे लगते हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर के पहले लगते थे? पहले नाम नहीं था, अब भारत ने 0 दिया। देश तो बहुत पहले से जाना जाता है। देश जाना जाता है, देश तो सोने की चिड़िया भी जाना जाता था, लेकिन वो तो नहीं रहा ना। लेकिन आज जो पोजीशन हो रही है, आप ये देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति पर्सनली अपने घर पे भोजन के लिए इनवाइट कर रहा है, तो ये तो सारे पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के लिए सीना चौड़े होने वाली बात है ना। प्रधानमंत्री करते रहे ना। सर, आप मेरे व्यूज जानना चाह रहे हो या मतलब कुछ थोपना चाह रहे हो? नहीं, थोपना नहीं चाह रहे। व्यूज मेरे ये हैं कि मैं मोदी को लाइक करता हूँ, मेरे को ये सारी चीजें उनकी जो है वो अच्छी लग रही है। कितना सड़कों का नेटवर्क बन गया, कितने हाईवेज बन गए हैं, बहुत चीजों के अंदर काम हो रहा है। और ये विपक्ष जो कहता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, देखो, विपक्ष का अपना रोल है, विपक्ष को अपना रोल निभाना चाहिए। और विपक्ष अगर ऐसे आरोप नहीं लगाएगा तो सरकार भी निकम्मेपन की तरफ जा सकती है। तो विपक्ष अपना रोल निभा पा रही है, नहीं निभा पा रही? विपक्ष अपना रोल निभा रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कई बार कई मुद्दों पे जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते हैं। अब जैसे फॉरेन में जाके इंडिया के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अपने देश में ही बोले ना जो भी बोलना। जनता के बीच में देखिए 2024 को लेकर जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। और बड़ा सवाल ये कि 9 साल मोदी सरकार को देश ने देखा है, तो आवाम जो देश ने देखा है 9 साल, उसे कैसे देखा है आपने सुना। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।